खरमास शुरू प्रतिदिन पूजा पाठ और तुलसी पूजन करने वाले हो जाए सावधान, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 मार्च से खरमास की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में भक्तों, खरमास शुरू होते ही प्रतिदिन की जो पूजा होती है इसके नियमों में बदलाव हो जाता है। इसी के साथ महाराज खरमास का जो सबसे अधिक प्रभाव है वह तुलसी पूजा पर पड़ता है, क्योंकि खरमास में माँ तुलसी को जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं वह सभी बदल जाती हैं, साथ ही माँ तुलसी की पूजा विधि भी बदल जाती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास में प्रतिदिन का पूजन करते समय और तुलसी माता का पूजन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसी के साथ खरमास में वो रविवार के अलावा एक और दिन ऐसा होता है जिस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। यदि आपने यह गलती की तो आपको इसका दोष भुगतना पड़ता है। तो महाराज खरमास से जुड़ी हुई समस्त जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आपको जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खरमास में प्रतिदिन के पूजा पाठ के नियमों के बारे में। तो महाराज आप सभी में से अधिकांश लोग प्रतिदिन पूजा पाठ जरूरी करते होंगे, फिर चाहे आप भगवान शिव की पूजा करें, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी, किसी की भी पूजा पाठ करें तो ये जो पूजा पाठ है इस खरमास में बदल जाता है। प्रतिदिन की पूजा में पंचदेव की पूजा का विधान बताया गया है, और पंचदेव में गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर माँ, पार्वती अर्थात माँ दुर्गा और सूर्यदेव होते हैं। अब महाराज जब भी आप प्रतिदिन का पूजन करते हैं तो उसमें आपको आह्वान भी करना होता है। आह्वान पूजा वह होती है जिसमें आपको बोलना होता है कि हे प्रभु आप यहाँ आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो ये जो आह्वान पूजा है यह खरमास में बंद हो जाती है। अब महाराज बंद होने का कारण एक ही है कि दैनिक पूजन में पंच देवों का पूजन किया जाता है, जिनमें सूर्य देव भी शामिल होते हैं, और खरमास के दौरान सूर्य देव को बुलाया नहीं जा सकता है, यानी कि उनका आह्वान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खरमास के दौरान सूर्य देव गुरु की राशि में गोचर कर रहे होते हैं। यानी कि इस समय सूर्य देव बृहस्पति के घर में विराजमान होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति के घर में होने के कारण सूर्य देव उनकी सेवा में लगे होते हैं। इसीलिए महाराज खरमास के दौरान इन ग्रहों को आह्वान करके पूजन आदि करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इस समय भगवान सूर्य गुरु बृहस्पति की सेवा में लगे होते हैं, तो वह उनकी सेवा छोड़कर आपके यहाँ आएंगे नहीं। इसी के साथ महाराज सूर्य देव का जो तेज है वह अनंत होता है, तो सूर्य देव के तेज के सामने बाकी के जो भी ग्रह होते हैं वह सभी शून्य हो जाते हैं, यानी कि वह सभी निस्तेज हो जाते हैं। इसी कारण खरमास से पहले ही शुक्र अस्त होते हैं। शुक्र अस्त इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय शुक्र सूर्य के बहुत नजदीक आ जाते हैं, इसीलिए सूर्य के सामने सभी ग्रह निस्तेज हो जाते हैं। इसी कारण से इसको कहते हैं कि शुक्र अस्त हो गए हैं, और ये सभी ग्रह मार्च के बाद ही सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आएंगे और अपने तेज में दिखाई देंगे, और तभी से सूर्य उदय होंगे। तो भक्तों इतना अधिक प्रभाव होता है सूर्य देव का ग्रहों पर, और सूर्य देव का तेज इतना अधिक होता है कि इससे ही हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है, स्वयं चंद्रमा भी उन्हीं से प्रकाशित होता है, तीनों लोक में उजाला भी सूर्य देव का ईसा है। तो इस समय शुक्र अस्त होता है, और खरमास के दौरान सूर्य देव गुरु बृहस्पति के घर में होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए उनके बिना कोई पूजा पाठ हो ही नहीं सकती है। इसीलिए महाराज खरमास में सभी ग्रहों का जो निस्तेज है वह शून्य हो जाता है, इसीलिए इस समय में मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। और महाराज यदि आप प्रतिदिन की पूजन में सूर्य देव का आह्वान करते हैं पूजन के लिए तो यह अशुभ कार्य होता है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि वह आकर आपकी पूजा स्वीकार करे, इसीलिए आपको खरमास के दौरान आह्वान नहीं करना चाहिए। तो महाराज सवाल ये उठता है कि बिना आह्वान के पूजा पाठ किस प्रकार से किया जा सकता है खरमास के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पूजा मंदिर में जो भी आपने तस्वीर लगाई हुई है उन्हें आपको स्नान करवाना है। तो सबसे पहले तो आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरना है, फिर शुद्ध जल भरना है, और इसी लोटे में एक फूल डालना है, और इसी फूल
से आपको जो भी आपके पूजा मंदिर में तस्वीर लगी हुई है उन्हें आपको भाव रूप से जल का छींटा देना है। स्नान कराएं और फिर साफ वस्त्र से उन सभी को पोंछ दीजिए, फिर उन सभी का तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद फिर पुष्प अगर आपके पास है तो अर्पित कीजिए और अंत में आरती कीजिए। आरती करने के लिए आपको धूप दीप जलाना चाहिए और फिर आपको भगवान का भोग लगाना है। तो महाराज ये हो गया खरमास की प्रतिदिन की पूजा का नियम। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें परिवर्तन क्या होगा और खरमास की पूजन में हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए भक्तों, जो रोली और चंदन होता है, इसमें रोली का तिलक आपको जो भी देवी स्वरूप है, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ पार्वती हो, उन सभी को आपको रोली या कुमकुम से तिलक करना है। और खरमास के दौरान देवी स्वरूप को चंदन का तिलक नहीं करना, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब महाराज जो भी देव स्वरूप है उन्हें आप रोली या फिर चंदन का तिलक लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि आपको कभी भी रोली या फिर कुमकुम से तिलक नहीं करना है। उनको आपको मात्र सादे चंदन से ही तिलक करना चाहिए। चंदन आप कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी वाला या पाउडर के रूप में या सूखा चंदन या गीला चंदन, लेकिन आपको चंदन का प्रयोग ही करना है। भगवान शिव के पूजन में कुमकुम का प्रयोग नहीं करना है। अब महाराज बात आती है आरती की, खरमास के दौरान आरती करना चाहिए या नहीं और कौन सी आरती करना चाहिए। तो देखिए महाराज, यदि आपके पूजा मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, भगवान श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, यानी कि सभी देवी देवता हैं, तो फिर आप ओम जय जगदीश हरे ये आरती भी गा सकते हैं। फिर चाहे आप कृष्ण जी की आरती उतारे, राम जी की आरती उतारे, हनुमान जी की आरती उतारे, तो आप ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं। और यदि आपके पास समय थोड़ा अधिक रहता है तो आप गणेश जी की आरती करके फिर ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं। अब देखिए, आरती आप सुबह के पूजन में भी कर सकते हैं और शाम के पूजन में भी आरती गा सकते हैं। इसी के साथ महाराज खरमास में कपूर की आरती करना भी कल्याणकारी माना गया है। तो यदि संभव हो तो आप कपूर जलाकर भी खरमास के दौरान आरती कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। महाराज अब हम बात करते हैं खरमास में तुलसी माता का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और इसमें क्या क्या बदलाव हमें करने हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सूर्य देव के पूजन की, क्योंकि इस समय में सूर्य देव की आराधना भी बड़ी ही कल्याणकारी कही गई है। तो भक्तों, जो खरमास का समय है इसमें आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उस लोटे में आपको थोड़ी सी रोली और एक लाल रंग का पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां भी आप डाल सकते हैं। और इस तरह से जल तैयार करने के बाद इसी जल से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। जो व्यक्ति पूरे खरमास के दौरान इस प्रकार से सूर्य देव को अर्घ्य देता है तो उसकी कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कहीं गलत स्थान पर भी होंगे तो उसका जो फल है वह भी आपके लिए उत्तम हो जाएगा। तो जितना हो सके इस पूरे महीने खरमास के दौरान उसका जो फल है वो पर आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। अब महाराज आपका सवाल रहेगा कि गुरुजी, अभी तो आप कह रहे थे कि इस समय सूर्य देव की पूजा करना शुभ फलदायी नहीं होता है, या सूर्य देव की उपासना नहीं करनी चाहिए, या उनका आवाहन नहीं करना चाहिए। तो महाराज यहाँ उनका आवाहन नहीं करना चाहिए, समझने का फेर है, आहान पूजन वर्जित है। मात्र ऐसी पूजा जिसमें सूर्य देव को जल दिया जाए वह पूजा आपको नहीं करना है। जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, इससे तो सूर्य का तेज बढ़ता है और जब आप किसी का तेज बढ़ा रहे हैं तो वह प्रसन्न होंगे और वह आपको मनचाही इच्छा प्रदान करेंगे। इसीलिए सूर्य को जल देना, सूर्य की आराधना करना अलग चीज है और सूर्य की आहान पूजन करना अलग चीज है। आह्वान पूजन नहीं करना है। जितना हो सके सूर्य देव की आराधना कीजिए, मंत्र जप और सूर्य देव को जल दीजिए। इन दिनों में सूर्य स्त्रोत सुनने का भी फल उत्तम कहा गया है, इसीलिए सूर्य की आराधना में उनके पाठ और स्त्रोत भी आप सुन सकते हैं। नवग्रहों में सूर्य देव राजा हैं तो राजा जो है उनके मुख पर तेज है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ओरा बुलंद हो, आपकी पहचान बने,
समाज में आपकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा बने, जहाँ जाए वहाँ लोग आपको पूछे, व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, तो इसके लिए सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और ये खरमास का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। इसका लाभ लीजिए, अपने सूर्य को बलिष्ठ कीजिए और समाज में अपना प्रभुत्व दिखाइए। अब बात करते हैं तुलसी पूजन की। तुलसी पूजन में खरमास में कौन कौन से बड़े बदलाव आ जाते हैं, बात करते हैं। पर से वह कार्य है जो आपको खरमास के दौरान नहीं करने हैं, साथ ही कौन सी वह वस्तुएं हैं जो आपको माता तुलसी के पूजन में खरमास के दौरान समर्पित नहीं करनी है, क्योंकि तुलसी पूजन आप सभी अपने घरों में जरूर करते हैं। तुलसी पूजन ऐसा पूजन है जो सनातन धर्म को मानने वाले लगभग सभी घरों में किया जाता है। और खरमास एक ऐसा महीना है जिसमें तुलसी पूजा में बदलाव आ जाता है। तो देखिए भक्तों, एक तो अभी गर्मियों का समय आरंभ हो चुका है, यानी कि भारत के सभी प्रांतों में लगभग गर्मियों का मौसम लग चुका है। तो महाराज, इस मौसम में आपको तुलसी माता को जल थोड़ी अधिक मात्रा में देना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा भी जल की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि घर में जितने सदस्य हैं, यदि सभी सदस्य एक एक लोटा जल प्रतिदिन तुलसी माता को समर्पित करेंगे, तो इससे तुलसी माता की जो जड़ें हैं वह गलने लगेगी। इसीलिए जल की मात्रा आपको बढ़ानी है, लेकिन 1 से 2 लोटे ही आपको जल देना है। और खरमास 15 मार्च से शुरू होगा, जो कि 14 अप्रैल को समाप्त होगा। तो इसमें आपको किसी भी दिन तुलसी माता को एक लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुनरी अवश्य ही उड़ाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब महाराज, यदि आपके घर में तुलसी जी गमले में हैं, तो उस गमले को आपको प्रतिदिन छांव में भी अवश्य रखना चाहिए। यानी कि ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे तुलसी जी के पौधे पर बहुत अधिक मात्रा में न आए, और तुलसी जी के गमले को कभी भी दक्षिण कोने में नहीं रखना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब महाराज, बात करते हैं कि तुलसी पूजन में आपको खरमास के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो महाराज, सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, स्नान आदि करना है। फिर आपको प्रतिदिन जिस तरह से आप तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं, उसी तरह से आपको जल अर्पित करना है। लेकिन कुछ चीजें आपको बदलना है। तुलसी जी को जो आप प्रतिदिन रोली या कुमकुम से तिलक करते हैं, वह आपको इस खरमास के दौरान नहीं करना है। तो खरमास के दौरान आपको तुलसी माता को रोली या कुमकुम से तिलक नहीं करना है, बल्कि चंदन से तिलक करना है। अब महाराज, इसी के साथ में आप सभी जानते ही हैं कि तुलसी जी का श्रृंगार करना कितना अधिक शुभ माना जाता है, यानी कि उन्हें श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करना कितना अधिक शुभ होता है। लेकिन आपको इस खरमास के दौरान तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित नहीं करनी है। चाहे खरमास में एकादशी हो या पूर्णिमा हो, कोई भी तिथि हो, उसमें आपको खरमास के दौरान तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित नहीं करनी है। तो खरमास में इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बड़ी बात यह है कि पूरे खरमास भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का पूजन नहीं होगा। भगवान विष्णु और माता तुलसी का एक साथ जो हम पूजन करते हैं, तो भगवान विष्णु को ये तुलसी माता के साथ विराजमान नहीं करना है। पूरे खरमास के लिए प्रश्न आता है। हमारी माताओं बहनों ने पूछा कि पंडित जी, हमने तो उसी गमले में शालिग्राम जी विराजमान कर रखे हैं जिसमें तुलसी जी हैं, तो उनको वहां से अभी कुछ समय के लिए अपने मंदिर में विराजमान कीजिए। शालिग्राम जी को तुलसी माता के गमले से हटा दीजिए, दोनों की पूजा कीजिए, लेकिन एक साथ न करें। खरमास में 30 दिनों की बात है। अब बात आती है कि खरमास कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो महाराज, खरमास की शुरुआत 15 मार्च से होने वाली है और ये 14 अप्रैल को समाप्त होगा। 15 मार्च को जब मीन की संक्रांति होगी, सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो खरमास शुरू होगा। और जब मेष की संक्रांति होगी 14 अप्रैल को, सूर्यदेव जब मेष में प्रवेश करेंगे मीन राशि से निकल के, तो यह खरमास समाप्त हो जाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि रविवार को हम विशेष रूप से तुलसी में जल नहीं देते हैं, उसका आप ध्यान रखिए। लेकिन एक और है, जिस दिन आपको खरमास में जल नहीं देना है, खरमास में मंगलवार को भी जल देने की मनाही कही गई है कि मंगलवार के दिन भी तुलसी माता में खरमास के समय पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी दिनों में जल देने के जो नियम है वह उसी प्रकार से रहेंगे। और दीपक भी आप प्रतिदिन तुलसी के वहां लगा सकते हैं।
केवल रविवार के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है और एकादशी और द्वादशी पर भी आपको ना स्पर्श करना है और ना ही तुलसी दल तोड़ना है। ऐसा करने से भयंकर दोष लगता है। तो यह थी खरमास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।